आज की जो एक कहानी है, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने न जाने कई महिलाओं की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी है। तो आइए इस घटना के बारे में पूरा विस्तार से जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो एक घटना है, ये घटना राजस्थान के बाड़मेर से है, जहाँ का एक थाना लगता है समदड़ी थाना। तो दरअसल यहाँ का एक लड़का जिसका नाम मुकेश था, उम्र उसकी लगभग 24 के आसपास थी। और जब भी किसी शादी समारोह में या किसी भी कार्यक्रम में जाता था, उसका एक ही काम था, वो ढोल बजाने का काम। और जब जब वो ढोल बजाता था, तब तब उसके ढोल बजाने की ताल को देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि एक साधारण सा दिखने वाला बच्चा आखिरकार इतना अच्छे से ढोल कैसे बजा सकता है। लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। लोग उसके इतने दीवाने हो जाते हैं कि जब कहीं पर भी वो किसी कार्यक्रम में जाता है, तो आसपास के लोग आकर उसे अपना नंबर भी शेयर कर देते हैं कि अगर जब भी हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होगा तो हम तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। अब काफ़ी फेमस होने लगता है। अब इसी तरह उसका काम बढ़ता चला जाता है। पूरे इलाके में उस लड़के की अच्छी खासी पहचान बन जाती है। मगर इसी बीच एक दिन ऐसा होता है जब एक महिला उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देती है कि मुकेश, तुम बहुत अच्छा ढोल बजा लेती हो और तुम दिखने में भी काफ़ी आकर्षक हो, और तुम्हारे टैलेंट में तो मैं अब क्या ही कहूँ। बस इस तरह से जब ये महिला उससे बातचीत कर लेती है, तो उसका नंबर भी वो ले लेती है और घर जाकर उसे चीटिंग करना शुरू करती है। तो ये लड़का एकदम से कॉल बैक करता है, जवाब देता है और कहता है कि हाँ बोलिए। तब ये महिला कहती है कि मैं सिर्फ नंबर को चेक करने के लिए तुम्हारे पास कॉल की थी। हमें कहीं डाउट था कि ये किसी दूसरे का तो नंबर नहीं है। लेकिन अब यहीं से कहानी का टर्निंग स्टार्ट है। अब महिला का जब जब मन करता था, तब वो बातचीत कर लिया करती है एक दोस्ती के तौर पर। और जब उस लड़के को मौका मिलता था, वो भी इससे बातचीत कर लिया करता था। क्योंकि हर इंसान की बस एक वही कमज़ोरी होती है, जब किसी की तारीफ़ कर दिया जाता है तो वह इंसान जो है एकदम चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ था। अब लड़का ढोल जब इस तरह से बजा रहा था, तो कुछ लोग तो उसके दीवाने हो गए, और कुछ लोग ऐसे दीवाने हो गए जो कि कुछ लोग उसे अपना बनाने के लिए भी अंदर ही अंदर तैयार हो जाते हैं। अब बातचीत का सिलसिला जो है ऐसे ही ऑडियो चल रहा था, लेकिन यह वीडियो में बदल जाता है। अब जब वीडियो कॉल शुरू हो जाता है, तो आप समझ ही रहे हो, जो कुछ नहीं करना चाहिए वो भी शुरू हो जाता है। अब वीडियो कॉल पे यूं ही बात चल रही थी इन दोनों की। अब वीडियो कॉल पे लड़का बोलता है कि थोड़ा सा कपड़े हटा के अपना फिगर दिखाओ। पहले तो ना बोल देती है औरत, लेकिन बहुत कुछ रिक्वेस्ट करने के बाद में फिर वो मान जाती है। लेकिन लड़का रिक्वेस्ट कैसा करता है, उसका तरीका ज़रा देखिए। लड़का कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं करती, सिर्फ एक बात बताओ। अब औरत तो सचमुच उसको पसंद करती ही थी। अब औरत कहती है कि हाँ, पसंद ज़रूर करती हूँ, तभी तो मैं आपका नंबर ली और आपके पास मैंने खुद ही चैटिंग शुरू की। अब लड़का यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम पसंद ही करती होती तो हमारी बात को ज़रूर मानती। तब यहाँ पे उसको मजबूर कर देता है। अब जब मजबूर हो जाती है औरत, उसके बाद में अब ये वीडियो के ज़रिए अपना फिगर दिखाना शुरू करती है। और जो फिगर ये दिखाती है, ये सिलसिला एक दिन जब हो जाता है, ये सिलसिला रोज़ का शुरू रहता है। लेकिन ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन तक लगातार चल रहा था। फिर इसी बीच अब एक दिन वह औरत अपने घर पे अकेली रहती है और इस लड़के को अपने घर पे बुला लेती है। अब जब ये लड़का पहुंचता है, इसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। और जब अच्छे से खातिरदारी हो जाती है, तो उसके बाद में ये लड़का कहता है कि हमारी बात मानती हो तो चलो हम स्प्राइट पी लेते हैं। अब ड्रिंकिंग करने की बात पहले हो जाती है, लेकिन यह औरत इनकार करती है। तब स्प्राइट लेके आता है और स्प्राइट में कुछ ऐसा पदार्थ मिलाता है कि जो ये औरत पीती है और बेहोश हो जाती है। और जब बेहोश हो जाती है, तब फिर ये अपने मोबाइल को एक अच्छी जगह पे रखता है और इसका पूरा वीडियो जो है बनाने का प्रयास करता है। मोबाइल का रिकॉर्डिंग चालू करता है और
उस मोबाइल को अपने इस एंगल पे रखता है कि ये जो भी कुछ उसके साथ करेगा उस मोबाइल में पूरा अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और सेम कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में, जो भी कुछ उसके साथ ये करता है उसका पूरा वीडियो इसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो जाता है। और जब रिकॉर्डिंग हो जाता है, अभी तक तो औरत बेहोश ही थी, लेकिन 1-1.5 घंटा बीतता है जब ये वहाँ से कांड करके जब निकलता है, औरत जब आँख अपनी खोलती है तो देखती है कि वो आपत्तिजनक है और वो अकेले। औरत हैरान रह जाती है, फिर इसके पास कॉल करती है और ये कॉल को रिसीव करता है। जब कॉल को रिसीव करता है और कहता है कि तुम्हारी मैंने फ़ोटो और वीडियोस पूरे अच्छे से बना लिए हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो हम कल फिर आएंगे, तुम्हें दिखाएंगे। औरत यहाँ पे उसको डांटना फटकारना शुरू करती है, लेकिन वह अब इसी वीडियो के दम पे इसको मजबूर कर देता है। अभी तक औरत सोच रही थी कि झूठ बोल रहा है, वीडियो शायद नहीं बनाया है, लेकिन औरत को एक दिन जैसे बीतता है तो वह इंसान फिर आता है और इसको वही वीडियो वापस दिखाता है। जब वो वीडियो वापस दिखाता है इसको, तो औरत भी दंग रह जाती है, लेकिन अब कर ही क्या सकती थी, मोबाइल तो उसके हाथ में था। डिलीट करने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि अगर ये बात मैं किसी दूसरे से बताने की कोशिश की तो हमारी जो पोल है वो पूरा खुल जाएगी। अब यहाँ पे औरत फंस जाती है और ये मुकेश नाम का जो लड़का होता है इसके साथ में रोज़ डेली का सिलसिला जारी रखता है। अब ये रोज़ डेली आता है अपने घर से इसके घर पे। जब ये अकेले रहती है तो इसके साथ में वही वारदात करना शुरू करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। कहना चाहूँगा कि उस स्त्री को क्या ज़रूरत थी उसका नंबर लेने का। अगर वह स्त्री उसका नंबर ना ली होती और उससे इतना लगाव ना की होती तो शायद वह इसके दलदल में नहीं फंसती, लेकिन वह इसके दलदल में फंस जाती है। फिर उसके बाद में वारदात तो इस तरह से होता है कि जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।